एजुकेशन डायरेक्टर के रूप में ऋतु कारिधल श्रीवास्तव ने अपनी भूमिका निभाई है। हम उनके घर पर हैं लखनऊ में इस समय और उनके भाई रोहित कारिधल हमारे साथ हैं। रोहित जी, सबसे पहले क्योंकि अभी आप देख ही रहे थे, एकदम से मन में क्या बात आई? एक्साइटमेंट, खुशी? एक्साइटमेंट है, खुशी है, सभी को है, वैसे ही हमको भी है। जितनी खुश आप हैं उतनी हम भी। बिल्कुल सब खुश हैं क्योंकि ये देश के लिए एक उपलब्धि है। लेकिन आपकी अपनी बहन की अगर भूमिका को देखें तो उसमें एक भाई होने के नाते क्या बात मन में आ रही है? बहुत प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है। हमें क्या, पूरे परिवार को बहुत प्राउड है उनपे कि जो उन्होंने मकाम हासिल किया, जो सफलता हासिल की है, वो दिखाता है कि उनकी लगन और जो उनकी मेहनत थी उसने उनको वहां तक पहुंचाया है। वैसे तो इस तरह का जो मिशन होता है उसमें बहुत सीक्रेसी रखी जाती है, वो जरूरी भी है राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए। घर के लोग भी कई बार उतना संपर्क नहीं कर पाते। लेकिन आखिरी बार जब आपकी बात हुई थी, कितनी खुश थी ऋतु जी? क्या उन्होंने कहा? वो इन सब चीजों में नॉर्मल रहती है, उनका कोई इतना बहुत ज्यादा वो नहीं दिखता एक्साइटमेंट। कल ही बात हुई थी मेरी, शुभकामनाएं दी थी मैंने। वो जा रही थी, उस समय रास्ते में थी, तो 2 मिनट बात की हमने, शुभकामनाएं दी, बस। आप मानते हैं कि ये एक उनका जो व्यक्तिगत अनुशासन रहा होगा, जिस तरह से उन्होंने साइंस की पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने इस तरह से पूरी तैयारी, ये कितने शीर्ष पर पहुंची, उसको लेकर के आपने उनका संघर्ष, उनका सब कुछ तैयारी भी देखी होगी, क्या कहेंगे? जी, उनकी लगन और उनकी मेहनत तो हम लोगों ने बचपन से देखी है। बचपन से उनका पढ़ाई के प्रति बहुत रुझान रहा है। पढ़ाई, विज्ञान, अंतरिक्ष, इन चीजों के प्रति उनका बचपन से ही रुझान था और बहुत ही लगनशील और मेहनत करने वाली वो लेडी रही हैं। शुरू से उन्होंने बहुत मेहनत की है, उसी का नतीजा है कि आज वो वहाँ है। ऋतु लखनऊ में पली बढ़ी हैं और लखनऊ में उन्होंने जिस स्कूल से अपनी शिक्षा ग्रहण की है वो नवयुग विद्यालय है। और यहाँ से पढ़ाई के बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और उसके बाद एक उपलब्धियां उनके खाते में दर्ज होती गईं। चंद्रयान 2 में भी उनकी भूमिका अहम रही और अब उनकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम नवयुग कॉलेज की टीचर डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। सृष्टि जी, सबसे पहले तो टीचर के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि स्टूडेंट इतना ऊपर तक जाए। जितनी ऊंची उड़ान चंद्रयान की है उतनी ही ऊपर आपकी स्टूडेंट भी गई। सही कह रही है शिल्पी। आज हम फूले नहीं समा रहे हैं। प्राउड मोमेंट वैसे तो हर इंडियन के लिए है, लेकिन आज हम उस कॉलेज का हिस्सा हैं, ये जानकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि यहाँ से, इस कॉलेज से ऋतु ने पढ़ाई की। तो नेचुरली टीचर एक सेकंड अभिभावक जैसा होता है जो अनकंडीशनल लव और सपोर्ट करता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, अगर हम बात करें ऋतु कारिधल श्रीवास्तव की, जो बचपन की अगर उनके बात करें, क्योंकि साइंस उस समय उन्होंने पढ़ाई की थी, कितनी रुचि थी उनकी और किस तरह की छात्रा रही हैं? देखिए, वो एक बहुत ही मेधावी छात्रा थी और बड़े फोकस्ड तरीके से वो पढ़ाई भी करती थी। और यही बात उन्होंने, जब उनको कॉलेज ने उनका फेलिसिटेशन किया, तो भी उन्होंने स्टूडेंट को यही संदेश दिया कि जो काम करो वो फुल डेडिकेशन के साथ करो और अपना 100% दो। तो वो चीज उन्होंने संदेश भी दिया और यही उनके जीवन की सफलता का मुख्य आधार ये है, जो उनका डेडिकेशन और उनका कमिटमेंट किसी भी टास्क के लिए। अच्छा, अब आखिरी मुलाकात आपकी अभी के समय में कब हुई थी? चंद्रयान 2 के बाद वो आई थी, कॉलेज ने सम्मानित भी किया था। वो बहुत ही प्राउड मोमेंट था हमारे कॉलेज के लिए कि वो आई थी और सभी लोग इकट्ठे हुए थे और उनको सम्मानित किया था। लग नहीं रहा था कि वो इतनी बड़ी हस्ती हैं। एक आम स्टूडेंट की तरह वो बैठी, हम लोग के साथ चाय पी और अपने अनुभव साझा किए, डाउन टू अर्थ। लग नहीं मतलब जैसे एक आम महिला, वही किचन की बात, वही बच्चों की बात, वही हस्बैंड की बात। तो बहुत ही अच्छा लगा। और स्कूल को कितना याद कर रही थी, क्योंकि कोई भी छात्र जब अपने स्कूल लौटता है, कॉलेज लौटता है, तो उसको पुरानी बातें बहुत याद आती हैं। यस, वो बहुत ही नोस्टैल्जिक मोमेंट था ऋतु जी के लिए भी और हम लोग के लिए भी था कि हमारे इस 4 दीवारी से निकली लड़की ने इतना नाम रोशन किया। तो वो बहुत ही, मतलब वो तो नहीं ऐसा महसूस कर रही थी, ना ही चेहरे पे कोई प्राउड फीलिंग थी, लेकिन टीचर्स बहुत खुश थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत खुश थे। बिल्कुल खुशी की बात है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लड़कियों के बारे में कई बार कहा जाता है कि साइंस या
स्पेस जैसे अंतरिक्ष विषय के साथ उन्होंने पढ़ाई की आगे जाकर भी, वो थोड़ा सा कई बार माता पिता सोचते हैं या उस समय सोचते रहे होंगे। आपको लगता है कि ऋतु उनके लिए एक मिसाल है? यस, उनके लिए एक मिसाल है और उन्होंने ये मिथ तोड़ा। वैसे तो साइंस और साइंटिस्ट बहुत सारे लोग सफलतापूर्वक बन रहे हैं, बनते भी थे, लेकिन इस लेवल पे पहुंच पाना शायद सबकी किस्मत में नहीं होता है। तो ऋतु जी ने जो इतिहास रचा है वो वाकई काबिले तारीफ है, नवयुग के लिए, लखनऊ के लिए और इंडिया के लिए। बिल्कुल, यस। और खासतौर पर विमेन पावर की बात है। वैसे तो ये टीम वर्क होता है, लेकिन जिस तरह से एक महिला वैज्ञानिक लीड कर रही है मिशन को, वो अपने आप में बहुत हाँ, महिलाओं के लिए भी ये उपलब्धि बहुत बड़ी है और वो हमारी एक तरीके से रोल मॉडल हैं। हारना नहीं चाहिए, ये तो हम भी एज अ टीचर संदेश देते हैं अपने स्टूडेंट को कि कभी भी किसी सिचुएशन को बड़ा मत समझो, तुम्हारी प्रतिभा उस सिचुएशन से कहीं बड़ी है। तो ये संदेश चंद्रयान 3 के लिए क्या आप शुभकामनाएं देना चाहेंगी? हम यही शुभकामना देना चाहेंगे कि ऋतु आप जहां भी रहिए, बुलंदियों पे रहिए और इसी तरीके का इतिहास रचिए और हम सब लोगों के लिए एक मिसाल बनिए और हम लोगों को हमेशा प्राउड मोमेंट देती रहिए।